हेलो माँ। मैं राकेश बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ, तुम और बहू कैसे हो? हम दोनों ठीक है माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। तुम अब वहाँ गांव में अकेले नहीं रहोगी। अब तुम हमारे साथ अमेरिका में ही रहोगी। क्या मैं तुम्हारे साथ रहूंगी बेटा? हाँ माँ, अब हम साथ ही रहेंगे। नीलू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेले बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, तुम सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे, मैं सुन रही हूँ। बूढ़ी शकुंतला की आंखों से खुशी का आंसू निकल पड़ा। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजर चुकी शकुंतला ने जल्दी से अपने पल्लू में आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी शकुंतला ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सारे लोग खुश थे कि चलो इसका बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। 1 महीने बाद राकेश गांव आया, लेकिन वह अकेला आया था। माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसीलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो। तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। क्या? मकान? हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी शकुंतला ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी छोटे बच्चे को सहला रही हो। जल्दी जल्दी में कम दाम में ही राकेश ने मकान बेच दिया। शकुंतला देवी ने कुछ जरूरी सामान समेटा जिससे उसको बहुत ज्यादा लगाव था। राकेश ने टैक्सी मंगवाई और वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचकर राकेश ने कहा, माँ, तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटा। उसके बाद शकुंतला देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी शकुंतला देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राकेश गया था, लेकिन अभी तक वह बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, इसलिए इतना समय लग रहा है। ये सोचकर शकुंतला देवी फिर से आंखों की टकटकी लगाए देखने लगी। अब अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर भीड़ भी काफी कम हो चुकी थी। माँ जी, आपको किससे मिलना है? एयरपोर्ट का एक कर्मचारी ने शकुंतला देवी से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। लेकिन माँ जी, अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। वैसे क्या नाम था आपके बेटे का? राकेश। इतना सुनते ही शकुंतला के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। फिर कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा राकेश तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका। क्या? वो चला गया? फिर शकुंतला देवी की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। वह किसी तरह वापस घर पहुंची, जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। जब सुबह हुई तो मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। ऐसे ही समय गुजर रहा था। फिर एक दिन मकान मालिक ने बूढ़ी अम्मा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेले कब तक रह पाएंगी? हाँ, मैं चली तो जाऊं, लेकिन कल को
मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? और फिर शकुंतला देवी की आंखों से आंसू आने लगे। तो दोस्तों, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि माँ तो माँ होती है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।